सावधानी अपने हाथ में है। तो हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान देना चाहिए और दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर हम अपने त्योहारों में जुटे रहेंगे, अपना पर्व मनाने में लगे रहेंगे, तो कोरोना का कौन ध्यान देगा। लोगों का कहना था कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे तो हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो सरकार ने यह कहा है कि आप घर से बाहर निकलो, जॉब पे जाओ, लेकिन दूरी बनाकर रखो, आप मास्क लगा कर रखो। यह सेफ्टी आपको खुद करनी है। आपके लिए बॉडीगार्ड नहीं छोड़ा जाएगा कि आपको जो हमेशा मास्क लगाना, उतारना और दूरी बनाना सिखाएगा। यह आपके ऊपर है दोस्तों कि आपको कैसे रहना है। और जो मास्क है आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो। आप अपने घर में फटे पुराने कपड़े का, चुन्नी का, किसी भी चीज़ का बना सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा मार्केट से मास्क खरीदो, आप एक नॉर्मल कपड़े का भी मास्क बना सकते हो। और जो सैनिटाइज़र है वह बहुत ही सस्ते से सस्ते दामों में दिया जा रहा है, कई जगह पर तो फ्री मिल रहा है, जिसका आप लाभ उठा सकते हो। अगर आप अपने देश की सरकार का साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। तो इसीलिए हमारे देश की सरकार को समझना सीखिए और कोरोना जैसी बीमारी का मजाक मत बनाइए। अगर हमारे देश की सरकार ने आ करके हमसे घंटी बजाने का कहा है, ताली बजाने का कहा है, तो दोस्तों उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है। उस समय लोग घबरा गए थे कि यह बीमारी का अंत कैसे होगा। कई लोगों के घर के बुजुर्गों का अंत हो रहा था, वह लोग खत्म हो रहे थे। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने अगरबत्ती जलाने का कहा, दिया जलाने का कहा, ताली बजाने का कहा कि आप लोग मत घबराइए इस बीमारी से, यह बीमारी दूर हो जाएगी। तो इस चीज़ का लोग बाग मजाक उड़ाते हैं। वह बेवकूफ़ लोग हैं, वह गलत लोग हैं जो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं। अगर हमने घंटी बजाई है, हमने ताली बजाई है, हमने दिया जलाया है तो भगवान को, गॉड को याद किया है, कोई गलत चीज़ नहीं की है। लेकिन कुछ लोग हमेशा कई चीज़ों का निगेटिव मतलब निकालते हैं, पॉजिटिव मतलब नहीं निकालते। लेकिन हम और आप समझदार हैं। हमारा काम है कि कोरोना जैसी बीमारी में सरकार का साथ दें और दूरी बनाकर रखें और मास्क लगा कर रखें। मास्क हम घर के किसी भी कपड़े का बना सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से एक चीज़ खरीदें। और दोस्तों हम अगर सरकार का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। हमारे देश की जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हें भी यह बीमारी हो चुकी है। तो सभी का फर्ज बनता है कि कोरोना जैसी बीमारी में सरकार का साथ दें। अगर यह बीमारी अमीर लोगों की नहीं, गरीबों की होती तो दोस्तों सोचो कितने बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत सारे लोगों की इसमें डेथ हो गई है, बहुत सारे लोग इसमें बीमार हो गए थे। आईसीयू में शिवराज सिंह चौहान जी आईसीयू में चले गए थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह बीमारी हमारे देश की सरकार ने लाई है। आप लोग समझना सीखिए और जानना सीखिए। हमारे देश की सरकार लगी हुई है इसका वैक्सीन तैयार करने में। और हर चीज़ का, जब हमारे देश की सरकार को गॉड गिफ्ट मिला है कि वह हर चीज़ का मसला ढूंढ लेते हैं, तो इस चीज़ का मसला भी बहुत ही जल्द ढूंढ लेंगे। दोस्तों आप लोग का फ़र्ज बनता है हमारे देश की सरकार का साथ देना और किसी भी गलत बातों में नहीं आना। जो गलत बातों में आते हैं वह खुद गलत होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने देश में पॉजिटिव बात लोगों के सामने रखनी है और पॉजिटिव बात करनी है। जो कोरोना जैसी बीमारी है वह है और आज भी है, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए मास्क खुद को लगाना होगा, दूरी खुद को बनाना होगा, अपनी सरकार पर ब्लेम नहीं करना होगा, अपनी सरकार को गलत नहीं समझना होगा। मैं यही कहना चाहूँगी हमारी बस्तियों की बहनों से, हमारे देश के लोगों से कि सरकार को गलत समझने से अच्छा है कि आप मास्क लगाइए। कई लोग फैशन में मास्क नहीं लगाते, वह कहते हैं कि हमारा चेहरा इससे ढक जाता है। तो यह आपकी सोच है। आप मास्क लगाने से अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा ढक जाता है तो आप अपने आप पर ब्लेम करिए, सरकार पर ब्लेम मत करिए। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी गलती दूसरों पर मढ़ते हैं। तो हमारी जो बस्ती की बहनें हैं उन्हें भी मैं यह कहना चाहूँगी कि आपको ज़रूरत नहीं है मास्क खरीदने की। आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हैं आप उनका खुद सिल करके मास्क बना सकते हो। तो और सरकार हमारी जो सरकार है बहुत ही सस्ते दामों में, कई लोग तो इसका दान भी कर रहे हैं और सैनिटाइज़र दान में दे रहे हैं, मास्क दान में दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की जो महिलाएं उन्हें मास्क या सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है। हमारे देश में हर चीज़ की सुविधाएं दी जा रही हैं। आप लोग को गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं, आप लोग उस चीज़ पर विश्वास मत कीजिए और कोरोना जैसी बीमारी को समझिए। इस बीमारी को हम और आप मिलकर ही दूर करेंगे और फिर से हम सभी मिलकर के दिया जलाएंगे, घंटी बजाएंगे और ताली बजाएंगे
और इस चीज़ को हम सभी को मिल करके करना है। कई लोग इस चीज़ का निगेटिव पॉइंट निकालते हैं तो उनका भगवान भला नहीं करता, हमेशा बुरा ही करता है। लेकिन हमें और आपको समझना है इस बात को, और हमारे देश की सरकार को का साथ देना है। तो कोरोना जैसी बीमारी जो है उस चीज़ को समझिए और मास्क लगा के रखिए और दूरी बना कर रखिए। बहुत ही जल्द हमारे देश की सरकार वैक्सीन ले आएगी जो कि इसका भी हल निकल जाएगा। तो हमें अपने देश की सरकार का साथ देना है और इसी सरकार का साथ देना है। नमस्कार।